अच्छा, हमारे बहुत सारी माएँ बहन, जैसे मैंने पहले कहा, ये वीडियो देख रही होंगी, उनमें से कोई अगर आपसे रब्ता करना चाहे, कोई कारोबार करना चाहे, किसी के अंदर टैलेंट है तो वो रब्ता कर सकते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है, जज्बा है कुछ करने का, लेकिन पैसे नहीं होते उनके पास कारोबार करने के लिए। उनके लिए फिर क्या रास्ता चूज करती हैं? महाना कितना कमाती हैं और इस काम में कितना लग जाता है? ये एक आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया। मुश्किल सवाल पूछा है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक छोटे से गांव में चली गई हो, क्योंकि लोगों का माइंड नेगेटिव होता है ना ज़्यादा, जी हाँ, तो वहाँ पे आपने मतलब लड़कियों को इकट्ठा किया, मोटिवेशन दी, उनको समझाया कि आप कारोबार करें फलां, किसी बूढ़ी अम्मा ने वो कहे बीबी जा साड़ी कुड़ियां दिमाग ना खराब कर। तो अब मैं लड़कियों से कहती हूँ भाई, आप इंटरनेट भी देख रही हैं, आप सहेलियों से भी मिल रही हैं, टी पार्टियों में भी जा रही हैं, शादियों पे हल्ला गुल्ला भी कर रही हैं, फैशन भी कर रही हैं, जबकि घरों में हमारे सबके ये कुछ भी अलाउ नहीं है। ऐसे ही तो जो आप चाहती हैं उसके लिए आप फाइट कर रही हैं। आप टी पार्टीज कर रही हैं, उसके लिए आप फाइट भी कर रही हैं घर वालों से। आप फैशन कर रही हैं और उसके लिए फाइट कर रही हैं, लेकिन काम के लिए फाइट नहीं कर रही। ज्यादातर ये बात सुनने में मिलती है कि हमें काम नहीं करना, क्योंकि लेडीज के जहन में ये डाला गया कि घर के बिल जा रहे हैं किसी भी तरह, कम या ज्यादा, या घर चल रहा है आपका, तो नाक से आगे सोचने की जरूरत नहीं। इसी सोच को देखते हुए मुल्क की मुआशी कैफियत आप देखें कि आजकल जो चल रही है, इसकी तशवीश को देखते हुए मैं अपने घर से निकली हूँ कि लोगों से मिला जाए। जो क्या में पाकिस्तान के वक्त औरतों में शऊर था, आप देखें तालीम भी कम थी, ज़राए थे ही नहीं, सिर्फ जज्बा औरतों में बराबर का था कि हमने अपने मर्दों का साथ देना और कंट्री को अचीव करना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसी सेलिब्रिटी से मिलवाने जा रहे हैं कि जिन्होंने बहुत ही कम अरसे के अंदर 50 किस्म के कारोबार शुरू किए हैं, लाखों रुपये महाना भी कमा रही हैं, और इसी के साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं, मुख्तलिफ गाँव में जाती हैं और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कारोबार भी करवा के देती हैं। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि इनके अंदर ये जज्बा पैदा कैसे हुआ और ऐसे कौन से 50 कारोबार है जो ये कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। मैम सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जॉब से डायरेक्ट कारोबार की तरफ कैसे आई हैं? असल में बहुत साल मुलाजमत की और उसके बाद देखा कि तजर्बा मेरा अच्छा हो गया, मुझे अपने तजर्बे को बरोए कार लाना चाहिए। सही है। तो जॉब में सिर्फ ये है कि आप करते जाते हैं, उसके बाद भी कर सकते हैं। जितनी देर मैंने 20 साल मुलाजमत की, ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ मखसूस दफातर हमें खरीद लेते हैं एक महदूद इनकम के एवज। ऐसे ही है। तो अगर आपकी सलाहियतें उनसे ज़्यादा हैं तो आपको सीखना चाहिए। तो यही जज्बा मेरे अंदर था कि मैंने इनके बराबर सीखा है, तो मैं अब इस काबिल हो गई हूँ कि अपने माइंड को पूरी तरह आजमाऊँ और अपनी सलाहियत को किसी नतीजे पे पहुँचाऊँ। सही। फिर मैंने कारोबार की दुनिया में 5 साल पहले बाकायदा कदम रखा। 50 किस्म के कौन से कारोबार जॉब करती हैं? बिल्कुल, इसमें लेडीज़ की हर तरह की मसनूआत में फ़रोख्त करती हूँ लाहौर में। ठीक है। लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज़ में, पोश कॉलोनियों में भी, कस्बों में भी, और छोटे छोटे लाहौर के देहात में भी मैं जाती हूँ। ठीक हो गया। लेडीज़ की कौन कौन सी वैरायटी होती है? लेडीज़ की सारी वैरायटी मेरे पास। बेडशीट्स आ गई आपकी, ब्राइडल भी, दूसरी भी, इसमें ब्रांडेड भी और नॉन ब्रांडेड भी। आपके टॉवल्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, कॉस्मेटिक्स, आपके केमिकल्स, स्किन के, हेयर के, और लेडीज की वन टू ऑल आइटम आपके पास? वन टू ऑल लेडीज की हर चीज मेरे पास होती है। ठीक हो गया। अच्छा, जब इंसान एक नौकरी से, जॉब से जब ऑफ करके कारोबार की तरफ आता है, जी तो जाहिर स्टार्टिंग में मुश्किलात तो पेश आती होंगी। मुश्किलात तो पूछे ना कि काफ़ी पेश आती हैं, लेकिन ये है कि जब हम मुश्किलात को फेस नहीं करना चाहते तो फिर हम आगे नहीं जा सकते, ये बात को समझें। सही। तो जब जॉब हमने छोड़ी उसके बाद तो जाहिर है कि सरमाए भी नहीं थे, लेकिन इसको मैंने एज अ चैलेंज ही छोड़ा था कि मैं अपने आप को चेक करूंगी कि मेरी स्ट्रेंथ क्या कहती है। थोड़ा अरसा बहुत शदीद तरीन मुश्किलात का टाइम देखा, जिसमें सरमाए की कमी एक पहली मुश्किल थी, जो कि आमतौर पर सबको तारी होती है सब पे। ठीक है। तो उसको हैंडल किया, साथ साथ अपने सलाहियतों को आजमाया। मैंने जुज़ वक्ती से लोन किया, तो छोटे लेवल पर रेट्स मैंने सर्कुलेट किए, उसको अल्लाह ताला ने बरकत दी। सही। तो उसके बाद मैंने एक कारोबार शुरू किया सॉक्स का। ठीक है। तो उसमें कुछ तजर्बा जल्दी गेन किया, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। मैंने 20 साल पहले ही जॉब को दे चुकी थी, मुझे जल्दी सेटल होना था। सही। तो फिर दिन रात मेहनत को वसीला बनाया और अल्लाह ताला ने एक कारोबार से डायरेक्ट मुझे 50 की लाइन में खड़ा किया। सही हो गया। अच्छा, आजकल जो है ना, हम देखते हैं कि आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज़्यादा, जी हाँ, मतलब चल रहा है। अमेजोन भी है, दराज भी है, और भी प्लेटफॉर्म जहाँ लोग। आप फिजिकल क्यों करती है, ऑनलाइन पे क्यों नहीं आ रही हैं? ऑनलाइन मैं पहली बात तो ये कहना चाहूँगी कि ऑनलाइन कारोबार के हवाले से मेरा मिजाज नहीं है। ठीक है। जब तक मुझे ग्राहक की पर्सनालिटी का पता नहीं चलेगा, या उसकी रिक्वायरमेंट किस लिए है, या रंगों की शनाख्त कैसी, क्योंकि मैंने टेक्सटाइल में काम किया है, स्क्रीन पे हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती उस तरह से। सही। जैसे वो होती है, एक 40 से 50% फ़र्क चीज़ नज़र आती बात। ठीक हो गया। यानी अगर किसी ने मुझसे चीज़ खरीदनी और वो बाद में मुतमिन ना हो तो मेरा नाम सही नहीं रहेगा। सिर्फ उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, या ज़्यादा लोगों से मुलाकात रखने के लिए, या कह लें कि कारोबार को
प्रॉपर बुनियादों पे रखने के लिए मैंने ऑनलाइन को ज़रा साइड पे रहने दिया और मैंने फिजिकली कारोबार स्टार्ट किया। तो इसके लिए तो आप एक मतलब कोई शोरूम भी बना सकती थी, कोई ऐसा दुकान वगैरह बना के कारोबार कर सकती थी, बुटीक बना सकती थी। ये इलाकों में जा के सेल करने की वजह बिल्कुल आने वाले टाइम में शायद कोई दुकान की हद तक भी ये चीज़ आए, लेकिन दुकान का मकसद फ़िलहाल ये है कि एक दुकान पे सिर्फ एक एरिया की औरतें आमतौर पर आ सकती हैं। मुझे मुख्तलिफ इलाके कवर करने, या कह लें कि नाम बनाने की धुन ऐसी है कि पूरे शहर में नाम बनाना है, सही, जो कि अब बन भी गया है। ठीक हो गया, आप लोगों की मीडिया की तवज्जुह से बड़ी जल्दी बन गया है। सही, तो गाड़ी में ये कि मैं जहाँ मर्जी पहुँच सकती हूँ जिस भी एरिया में। सही है, और साथ जो एक अभी हम देखेंगे शो में कि असल मकसद इसके पीछे क्या है, ठीक है। तो उसके लिए लोगों से बिलमुशाफा मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। किसी छोटे से इलाके में जाना, वहाँ पे जाके लोगों से बात करनी, उनके अंदर टैलेंट ढूंढना कि टैलेंट क्या है, फिर उनको कारोबार करवा के देना, जी हाँ, ये कैसे? ये कुछ चीज़ें मैं बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने कुछ हुनर हर इंसान को अपने तौर पर भी दिए हैं। खुदादाद अवाम में आपको बताना चाहूँगी कि हम ब्लाइंडली नहीं निकल सकते, जैसे आप मीडिया वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मिसाल इसलिए दे रही हूँ कि आप भी एक हदफ को अचीव किए हुए हैं। अवाम में जब भी हमने निकलना है तो कोई रॉ बंदा अवाम में नहीं निकल सकता। बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए मैंने ट्रेनिंग की होगी, बात करने को सीखा होगा, लोगों से मिलकर उनकी तबीयतों को सीखा होगा। सही है। तो जब हम जान नहीं सकते लोगों को, या हमारी मालूमात उनसे ज़्यादा नहीं है, या हमारे अंदर कोई अकल या शऊर उनसे ज़्यादा नहीं, या हमारा तजर्बा उनसे ज़्यादा नहीं, तो हम कभी उनसे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हर एरिया में जाने का मकसद ये है कि एक तो ज़्यादा लोगों से मुलाकात हो सके, दूसरे कि शायद मैंने ये सीखा होगा। सही। तो हुनर के बगैर आप लोगों में नहीं उतर सकते। नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट ही जाके सारा कुछ करना, पेट्रोल भी खुद से खर्च करना है, हर चीज़ टाइम लगाना है, तो इसमें तो काफ़ी मुश्किलात पेश आती है। बाज़ का तो लोग ये भी कह देते होंगे कि हमें नहीं करना है, बस खुश हैं हम जो जहाँ भी हैं। बिल्कुल, ये हमारे मुआशरे का एक अमूमी रवैया, ज़्यादातर ये बात सुनने में मिलती है कि हमें काम नहीं करना, क्योंकि लेडीज़ के जहन में ये डाला गया कि घर के बिल जा रहे हैं किसी भी तरह, कम या ज़्यादा, या घर चल रहा है आपका, तो नाक से आगे सोचने की ज़रूरत नहीं। इसी सोच को देखते हुए मुल्क की मुआशी कैफियत आप देखें कि आजकल जो चल रही है, इसकी तशवीश को देखते हुए मैं अपने घर से निकली हूँ कि लोगों से मिला जाए। जो क्या में पाकिस्तान के वक्त औरतों में शऊर था, आप देखें तालीम भी कम थी, ऐसे ही है, ज़राए थे ही नहीं, सिर्फ जज्बा औरतों में बराबर का था कि हमने अपने मर्दों का साथ देना और कंट्री को अचीव करना है। ऐसे ही है। फिर अचीव किया वो जज्बा, आज मुल्क भी मौजूद है, पैसे भी हैं लेडीज़ के पास, कुछ ना कुछ घर भी चल रहे हैं, तालीम भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुनर का फुकदान है कि वो समझती हैं कि घर चल रहा है। भाई मैं कहती हूँ कि अगर आपके घर चल रहे हैं तो फिर आप अपने नाम के लिए काम करें। सही। दुनिया में तरक्की याफ्ता ममालिक को देखें, उनमें औरतें बराबर आबादी भी नहीं है, मर्दों से कम है और मर्दों के बराबर काम कर रही हैं। हमारे कंट्री में तरक्की पजीर हमारा मुल्क है, औरतें 60% है और काम 10 या 12% कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। जो काम कर रही हैं वो सिंगल लाइन काम कर रही हैं सिर्फ, वो भी वो जिनको ज़रूरियात हैं, जिनकी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं वो काम नहीं कर रही। तो सोचें कि काम का मकसद सिर्फ पैसा ही तो नहीं है, आपका नाम भी तो बनना है। भाई आपका नाम बनेगा तो आप कंट्री का नाम बनाएंगी, ऐसे ही है। और अगर किसी को कंट्री का नाम नहीं बनाना तो कंट्री का नाम आगे चलेगा कैसे? तो इसके साथ आप लोगों को मतलब फिट भी रख सकते हैं ना, फिजिकली काम करके। फिजिकली आप ज्यादा लेडीज फिट रहेंगी जब आप काम करेंगे। हमारे माशरे में ये भी देखा गया कि अक्सर मर्दों की सोच भी जो है ना वो थोड़ी सी नेगेटिव होती है ना, कि औरतों काम करने देते नहीं है, उनको कैसे मोटिवेट इसका किया मैं जाए? जवाब बड़ा आपको अच्छा दूंगी कि जब मैंने ये काम शुरू किया था मुलाजमत का, ये 25 साल पहले की बात है, 20 साल मैंने मुलाजमत की। सही। उस टाइम पे आप देखते हैं कि उस टाइम पे टाइम इतना सॉफ्ट नहीं होगा, और हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे लोग, घर वाले भी ऐसे ही होंगे और रिश्तेदार भी, ऐसे ही है। कि काम क्यों करना है, बल्कि पढ़ाई भी क्यों करनी, तब तो पढ़ने का भी इतना रिवाज नहीं था लेडीज का। ठीक है। लड़कों को लोग पढ़ाते थे, लेडीज को नहीं पढ़ाते थे। सही। लेकिन आप ये देखें कि ये थोड़ी सी फाइट हमने खुद भी तो करनी चीजों के लिए। बिल्कुल सही। अपने जहन को खोलना है। ये सिर्फ सोच इंसान के लिए काफी नजरिया नहीं कि हमारी हंडिया, हमारे बच्चे, हमारे बिल। अगर हम इतना महदूद नजरिया रखेंगे तो सोचें कौम के लिए, तो कौमें आगे जिंदा रहती नहीं इतने महदूद नजरिए पे। ऐसे ही है। तो अब मैं लड़कियों से कहती हूँ भाई आप इंटरनेट भी देख रही हैं, आप सहेलियों से भी मिल रही हैं, टी पार्टियों में भी जा रही हैं, शादियों पे हल्ला गुल्ला भी कर रही हैं, फैशन भी कर रही हैं, जबकि घरों में हमारे सबके ये कुछ भी अलाउ नहीं है। ऐसे ही है। तो जो आप चाहती हैं उसके लिए आप फाइट कर रही हैं, आप टी पार्टीज कर रही हैं उसके लिए आप फाइट भी कर रही हैं घर वालों से, आप फैशन कर रही हैं और उसके लिए फाइट कर रही हैं, लेकिन काम के लिए फाइट नहीं कर रही। तो जब हम अपने घर को थोड़ा थोड़ा कन्विंस करेंगे और साबित करेंगे कि इसके पीछे गलत नजरिया नहीं है, तो यकीन करें कि हमारे बाप, हमारे भाई हमें नहीं मना करेंगे। और इसमें जाहिर है कि आप अगर आप हाउसवाइफ हैं तो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगी तो वो कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप कहेंगी नहीं, ये सब तब होगा जब हम चाहेंगी। जब तक इंसान चाहेगा नहीं तब तक कुछ जब चाहेंगे नहीं तो होगा भी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक छोटे से गांव में चली गई हो, क्योंकि लोगों का माइंड नेगेटिव होता है ना ज़्यादा, जी हाँ,
तो वहाँ पे आपने मतलब लड़कियों को इकट्ठा किया, मोटिवेशन दी, उनको समझाया कि आप कारोबार करें फलां, किसी बूढ़ी अम्मा ने वो कहे बीबी जा साड़ी कुड़ियां दिमाग ना खराब कर नहीं नहीं, मैं बताती हूँ कि ये डायरेक्टली इस तरह नहीं कहते, इस तरह के फिक्रे इस्तेमाल किए जाते हैं जिसका मकसद यही होता है कि हमें हमारी दुनिया में मस्त रहने दो, लेकिन इससे क्या होता है कि मेरे अंदर भी वो जज्बा बढ़ता है कि फिर भी लोगों को सिखाना है। और बाकी आप समझते हैं कि कतरा कतरा गिरता रहे पत्थर पे भी तो वो मोम हो जाया करते हैं दिल, इस तरह। तो कहना तो हमने है ना, सही, यानी अपना फर्ज पूरा करना है अपना हमने। फर्ज, लेकिन ये कि बार बार हाँ कहने से ये हुआ कि जो हमारी यूथ है वो मेरा साथ दे रही है। सही। और कुछ घरेलू लेडीज को भी मैं आमादा कर पाई हूँ। एक दो बार का ये काम नहीं, ये एक मेहनत तलब मरहला है जिस कौम ने 50 साल से 70 साल से आंख नहीं खोली, ऐसे ही वहां पे लेडीज की आंख खोलना इतना आसान भी नहीं बहुत है, मुश्किल काम है। मुश्किल है। तो लेकिन ये कि अमले पे हम, और ये सारे जो हमारे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं इसका मैं यूज़ कर रही हूँ और स्पीचेस अपनी करती हूँ, यूथ साथ देने लगी है। सही। और कुछ घरेलू लेडीज़ ने छोटे पैमाने पर कारोबार स्टार्ट किए। अब तक कितने लड़कियों को काम शुरू करवा चुके हैं? तकरीबन मैं 22 औरतों से एक हफ्ते में विजिट करती हूँ, या 20 से, तो 5 या 6 उनमें से ऐसी हैं जो अग्री हो जाती हैं, जिन्हें मैं बाद में भी पैचअप में रखती हूँ। सही। कुछ खरीदारी मैं उनसे खुद भी कर लेती हूँ ताकि मोटिवेशन उनकी जारी रहे। या जैसे कुछ लड़कियों ने सैलून खोले मेरे कहने पे, मैं खुद भी अपना काम भी उनसे करा लेती हूँ कि फुल आप लें पेमेंट, कोई नहीं, आपका हौसला बढ़ना चाहिए। सही। या मैं उन्हें और क्लाइंट्स भी दे देती हूँ। और अगर कोई इनके पास शुरू में मुश्किल कस्टमर आए तो मैं खुद फ्री ऑफ कॉस्ट उनके साथ करवा देती हूँ कि कस्टमर का इनसे ताल्लुक एक बना रहे, कि नया समझ कर इन्हें फेंक ना दे। मतलब मैं कह लें कि 100% मोटिवेटेड हो कि उनका साथ दे रही हूँ। आपको क्या फ़ायदा है? फ़ायदा अगर हम इनफरादी तौर पे देखें तो हर चीज़ फ़ायदे के लिए इंसान नहीं करता। कोई चीज़ हमने ऐसी जो मुल्क को देनी है, जैसे मैं डिबेट करती हूँ तो लोग कहते हैं, औरतें कहती हैं कि मुल्क ने हमें क्या दिया, तो मैं उन्हें कहती हूँ कि आप देखते हो कि आपने कुछ मुल्क को दिया, तो ये तो देखें कि आपने कुछ दिया है पहले, तो फिर अब कम से कम मेरी डिबेट से ये फ़ायदा हुआ है कि औरतें समझने लगी हैं कि हमने भी मुल्क को कुछ रिटर्न करना है। आपका एरिया जो है वो जो माइंड है आपका वो सिर्फ लेडीज के हद तक है या जेंट्स के हद तक भी है? लेडीज़ को मोटिवेट करती हूँ तो जेंट्स उसमें शामिल हो जाते हैं, बल्कि कुछ जेंट्स तो मेरी बातों को अप्रिशिएट करने लगे हैं, क्योंकि अब देखें महंगाई का दौर हो रहा है। अगर 1% काम करता भी है तो वो तंग होकर ही घर चलाएगा, सही, चाहे कितनी भी इनकम हो। तो मैं ये कहती हूँ लेडीज़ को कि अगर आप कुछ काम करती हैं तो इसका आपको डायरेक्ट क्या फ़ायदा होगा कि आपके बच्चे अच्छी जगह पढ़ने लगेंगे, तालीम मुकम्मल हो सकेगी, तो कुछ ना कुछ आपके हुनर का फायदा होगा, बल्कि आप एम्पावर हो जाएंगे। महाना कितना कमाती हैं और इस काम में कितना लग जाता है? ये एक आपने मुश्किल सवाल पूछा है। देखें जो 50 लाइंस होती हैं ना, 50 कारोबार, ये काफ़ी लाइंस होती हैं। ठीक है। और अगर इस लेवल पर मैं कमा भी रही हूँ तो इसके पीछे मेहनत भी मेरी साल की है। 25 साल मैंने इस काम को दिए, तो इतनी कामयाबी तो बनती है। नहीं, थोड़ी राउंड फिगर बताएं ना हमारी। देखिए हमारी बहुत सारी लड़कियां भी माएँ बहनें इस वीडियो को देख रही हैं, तो उनको इनकम से भी थोड़ा सा उनको मोटिवेशन मिलेगी। इतना कमा लेती हूँ कि 10 से 15 बड़े दुकानदारों को मैं अच्छी एक फ्राहमी कर रही हूँ कारोबार की। सही। बड़ी दुकानों वालों को तो वो अच्छा लेकर चल रही हूँ। कुछ लोगों को इनकम बताना नहीं चाह रही है, आप समझ सकते हैं कि वाकई लाख रुपए कमा रही हैं। कितने % जो है वो आप इस काम में लगा देते हैं कि जो मैंने इसमें फ्यूल की मद में काफी लग जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स एक जगह नहीं है, उनमें मुझे मुख्तलिफ जगह पे जाना, जहाँ कॉलेजेस में बुलाया जाता है जाना पड़ता है, जहाँ स्कूल्स में, लेडीज के लिए तो कस्बों में भी जाती हूँ। ऐसे ही तो वो एक सिलसिला, जैसे देखें अल्लाह ताला चुनते हैं ना कौम के मकसद के लिए, उसे खुद भी वसीला बनाते हैं। तो इसमें ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम कैसे करेंगे, अल्लाह ताला उसका इंतजाम पहले फरमा रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ। सही हो गया। नाज़रीन आप आइडिया करें कि जैसे वो बता रही हैं कि मुख्तलिफ शहरों में जाना, गांव देहात में जाना और वहाँ पे जाके उन औरतों को समझाना एक बहुत ही मेहनत तलब काम है, और इसके लिए वो फ्यूल भी खुद से खर्ची, जितना भी खर्चा वो सारा खुद से कर रही हैं। और आपको पता है कि इतना मुश्किल काम है लोगों को इकट्ठे करके उनको समझाना, उनके अंदर जो टैलेंट है वो भी उनको दिखाना कि भाई तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, तुम ये कर सकते हो। तो ये बहुत ही मेहनत तलब काम है। इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि एक तो टैलेंट हंट के तौर पे मैं काम कर रही हूँ। इस तरह यकीन करें वो टैलेंट लड़के लड़कियों के सामने आते हैं कि जो हम सोच भी नहीं सकते। और दूसरी चीज़ ये कि पैसे से ज़्यादा इसमें ये है कि अवाम को फेस करना, कि अवाम में मैं गई हूँ, वो सब तैयार नहीं इस डिबेट के लिए। हमारा कंट्री तैयार ही नहीं काम करने के लिए, बहुत से लोग लेजी, तो उनको सामना करना एक जो है ना मेरा बिलमुशाफा 22 या 23 औरतों को, या 30 भी हो सकती हैं, या उनके घर जेंट्स भी हो सकते हैं, तो उनका सामना अचानक करना एक काम है जो कि फ्यूल की कॉस्ट तो कुछ भी नहीं है। वो अवाम के समंदर में जब मैं उतरती हूँ तो वो उस वक्त पता चलता है कि किस चीज़ पे मैं खेल रही हूँ। सही है। तो वो मैं कंट्री के लिए कर रही हूँ, और असल में जीत है वो मेरी कि मैं लोगों को फेस करती हूँ खुद से। कभी ऐसा हुआ किसी गाँव में गई हूँ आप, 10, 15, 20 लेडीज इकट्ठी की हैं आपने,
ठीक है, वो आप स्पीच कर रही हैं, उनके पल्ले ही कुछ नहीं पड़ रहा है, 2-3 बात करके आप हिम्मत हार गई, यार छोड़ो दफा करो, किस काम में पड़ी। बिल्कुल ऐसा ही, अक्सर तो पल्ले पड़ता ही नहीं गाँव में कस्बों में, लेकिन ये है कि समझाने का वे होता है, उनका कैलिबर के हिसाब से मैं बात करती हूँ, समझ में आती है। सही। और बाकी आप देख रहे हैं कि किस तरह से कर रही हैं। असल बात नाज़रीन ये उन्होंने बहुत बड़ी बात की है। एक पंजाबी की कहावत है कि मुंह वेख के चपेट मारी जाती है। जिस तरह का बंदा हो उसको आप उसका मिजाज समझ के, उसकी लैंग्वेज समझ के उससे बात करेंगे, उसको बात समझ आएगी। अब मेरे सामने बैठे हों कुछ चंद पंजाबी समझने वाले लोग, मैं उनसे जो है ना इंग्लिश में या उर्दू में बात करूँ, समझ ही नहीं आएगी। या मैं दूसरे मोटिवेशनल स्पीकरों की तरह जो है ना ऊपर ऊपर वाली बातें करूँ, ये वह फलां, उनको कुछ समझ पल्ले नहीं पड़ेगा। बंदे की तबीयत समझ के उसको समझाना ये बहुत बड़ी और बड़े नॉलेज की बात है। अच्छा, मैं मुझे बताइएगा कि टू मच बिजी शेड्यूल है, मतलब घर भी संभालना है, कारोबार को भी देखना है, हस्बैंड बच्चे, कैसे मैनेज करती हैं? बिल्कुल, मेरी लाइफ में भी वही सब कुछ है कि हस्बैंड बच्चे जिम्मेदारियाँ, लेकिन मेरे साथ अल्लाह ताला ने क्योंकि कौम का मकसद जोड़ दिया है। सही। तो फिर जो इंसान अपने लिए काम कर रहा होता है वो थक सकता है, जिसने सबका सोचना है वो उसको अल्लाह ताला थकावट के करीब खुद नहीं आने देते, क्योंकि एक मकसद अल्लाह ताला ने दे दिया है। सही हो गया। तो इसके लिए शायर कुछ कहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके अंदर टैलेंट तो है, जज्बा है कुछ करने का, लेकिन पैसे नहीं होते उनके पास कारोबार करने के लिए। उनके लिए फिर क्या रास्ता चूज करती है? ये एक हमारा आम 100% लोगों का मसला है कि टैलेंट तो है लेकिन कारोबार के वसाइल नहीं है। तो इसमें मैं कहूँगी कि आप इस चीज़ को इशू ना बनाइए। एक हर कारोबार स्टार्ट करने वाले पर्सन का मसला है, जो मेरी लाइफ में भी रहा है। सही है। इसमें यह है कि हम स्टेजेस बनाते हैं, जो कि मैं बाय द टाइम लिख कर नोट्स प्रैक्टिकल फॉर्म में भी बना देती हूँ लोगों को, क्योंकि मैं इस चीज़ से गुजरी हूँ। सही है। आप छोटे लेवल पर बिजनेस का स्टार्टअप लें और अगर आपका तजर्बा हो जाता है तो तजर्बे के बाद आपको पैसों का इशू रहता नहीं। बिल्कुल सही। लेकिन ये पहले दिन की मंजिल नहीं है। पहले दिन की मंजिल तो ये कि आपने माल डाल भी लिया तो कस्टमर शायद ना मिले, सही, या माल ना मिले, या आपको तालमेल बनाना ना आए, या आपको कस्टमर से बात ना, ये एक लंबे मसाइल की लिस्ट है। सही। इसमें आपको तजर्बा सिखाता है, या अगर जैसे मुझे किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि लेडीज इतने बड़े पैमाने पर कारोबार नहीं कर रही, सिंगल लाइन कारोबार करी, वो भी सेफ, बहुत सेफ लोग आमतौर पे कामों को पसंद करते हैं। मुझे क्योंकि फुल रिस्क लेना था, तो उसमें फिर ये कि जितना हम रिस्क लेते हैं, रिस्क आपको लेना पड़ेगा। सही। तो उतना आप सीखते हैं। और फिर किसी आपके प्रोग्राम में मैं ये भी बताऊंगी कि रिस्क की एक पूरा टॉपिक रखेंगे कि रिस्क की अहमियत क्या है। सही। और इससे कौन से वो फायदे होते हैं जो रिस्क ना लेने से कभी नहीं हो सकते। बिल्कुल सही है। अच्छा, हमारे बहुत सारी माएँ बहन, जैसे मैंने पहले कहा, ये वीडियो देख रही होंगी, उनमें से कोई अगर आपसे रब्ता करना चाहे, कोई कारोबार करना चाहे, किसी का टैलेंट है, तो वो रब्ता कर सकता है आपसे। वो रब्ता करें, आप मेरा नंबर इस पर दें, तो मैं प्रैक्टिकली उन्हें बाकायदा लिख कर और समझा कर खुद से उनके टैलेंट के हिसाब से, उनके वसाइल और इर्द गिर्द की सराउंडिंग के हिसाब से उन्हें गाइड करूंगी, जो कि मेरा असल काम है। ठीक हो गया। तो एज ए कॉन्फिडेंस बिल्डर भी मैं काम कर रही हूँ कि अगर सब कुछ भी है और कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो लेडीज को मैं ट्रेन करती हूँ। बल्कि लड़के भी रब्ता कर सकते हैं, लड़के और लड़कियां, मतलब हमारी यूथ, जिनका हक बनता है हम पे कि अगर मैंने इतना सीखा तो अगर मुझसे रोशनी उन्हें जाती है। और वो लोग कर सकते हैं जो अपनी लाइफ में सीरियस है, जो कुछ करना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके आपके पास चल के आएंगे, आपको सिखाएंगे। हालांकि बिजनेस सीखना या इस तरह की चीज़ें सीखना, लोग लाखों रुपए महीना फीसें लेते हैं, तो तजर्बा फिर भी नहीं आता। और ऐसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं जो अपनी जेब से पैसे खर्च करके, तो भाई आप हमसे सीखो आगे और अपना कारोबार करो और खुद पैसे कमाओ, हमने आपसे कुछ नहीं लेना है। हमारे नाज़रीन को अपनी प्रोडक्ट भी दिखाएंगी जो आप सेल करती हैं, ताकि हमारे लोग जो है देख सकें आपसे। जी हाँ, बिल्कुल। चलें जी नाज़रीन, चलते हैं इनकी गाड़ी की तरफ और इनकी प्रोडक्ट देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। आइए मेरे साथ। जी नाज़रीन, अभी हम जो है इनकी गाड़ी के पास आ चुके हैं और ये गाड़ी नहीं है, पूरा शॉपिंग मॉल है। इस गाड़ी से आपको हर तरह की प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ से। लेडीज़ ब्रांड, जैसे मैंने बताया कि लेडीज़ की जितनी वैरायटी है वो सारी सेल करती हूँ। इनके प्रोडक्ट भी देखते हैं, इनके रेट भी जानते हैं और आपको प्रोडक्ट दिखाते भी हैं, इसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा जी, दिखाएं जी हमारे लोगों को ये क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास। जी हाँ, इसमें लेडीज़ की हर तरह की वैरायटी मौजूद है, जिसमें बेड शीट्स हो गए, टॉवल्स, आपकी चादरें और ये सब चीज़ें मौजूद हैं, परफ्यूम्स वगैरह। ठीक हो गया। स्टूडेंट्स की चीज़ें सब। सही हो गया। यानी कि आप गाड़ी लेके चली जाती हैं और घर घर जाके सेल करती हैं सन करवा कर। जी हाँ। अक्सर ये होता है कि जब आप किसी दूर दराज इलाके में जाना पड़े तो वहाँ पे आप गई हैं, गाड़ी लेके, पेट्रोल लेके गई हैं, वहाँ पे चीज़ें आपकी सेल नहीं हुई, बाद में वो कहते हैं पल्ले से पड़ गया। नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। कस्टमर्स अच्छे बनाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और 5 साल में इतना वर्क कर लिया हुआ है कि ये टेंशन नहीं है। कस्टमर नए भी बन जाते हैं और पुराने भी कंटिन्यू चलते हैं। सही हो गया जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप इनकी प्रोडक्ट। मेरे पीछे आपको लेडीज सूट भी नज़र आ रहे हैं।
इसके अलावा कॉस्मेटिक्स की वैरायटी बेशुमार पड़ी हुई है। और अगर कोई लेडीज से इनसे रब्ता करना चाहे, कोई इनकी प्रोडक्ट बाय करना चाहे तो उनको कॉल कर सकते हैं। इनका नंबर जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और इसी के साथ साथ जैसे उन्होंने पहले बताया कि अगर आपके अंदर कोई टैलेंट है, कोई आप काम करना चाहते हैं किसी भी किस्म का, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं, या चल के आपके पास आएंगी, आपको कारोबार करने का तरीका बताएंगी और प्रॉपर आपको कारोबार सिखाएंगी, जहाँ से आप लाखों रुपये माहाना कमा सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।